तो सोलो लेवलिंग यूनिवर्स की सबसे ताकतवर रूलर ऐशबोर्न कौन है और वो बाद में शैडो मोनार्क कैसे बन गया। आज की इस वीडियो में हम पूरी शैडो मोनार्क की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी जानना है शैडो मोनार्क की लाइफ जर्नी के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल अराइज 10x को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है तब जब लाइट और डार्कनेस के बीच में सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है जिसको हम जानते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के नाम से। उसी ने बहुत सारे यूनिवर्सेस बनाए और उसमें आने के लिए डिफरेंट क्रिएचर्स बनाए जिसमें इंसान और मॉन्स्टर्स भी शामिल है और उन्हीं की रक्षा के लिए उसने 8 रूलर्स को बनाया और साथ उन क्रिएचर्स को मारने के लिए उसने 8 मोनार्क्स को बनाया। तो ऐसे बने 8 रूलर्स और 8 मोनार्क। और क्योंकि इन दोनों का काम बिल्कुल उल्टा था तो इसलिए इनके बीच एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई और ये हमेशा एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए और ये हमेशा लड़ते ही रहते थे। और इससे पहले आपको बता दूं एब्सोल्यूट बीइंग ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, यानी कि इंसानों का मरना उसके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया था। और जब ये बात रूलर्स को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया एब्सोल्यूट बीइंग के। तभी 8 में से 7 रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए तैयार हो गए। पर वो जो 8वां रूलर था यानी कि ऐशबोर्न वो एब्सोल्यूट बीइंग का वफादार था। वो एब्सोल्यूट बीइंग को मारना नहीं चाहता था और इसीलिए वो रूलर से लड़ाई करता है। पर अकेला ऐशबोर्न 7 रूलर्स की पावर के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। पर तभी एब्सोल्यूट बीइंग को मालूम पड़ता है कि सारे रूलर्स से मारने आ रहे थे और अकेला ऐशबोर्न उनसे लड़ाई कर रहा था और मारा जा चुका है। तभी वो उससे खुश होकर अपनी बहुत सारी पावर्स देता है जिसमें बुलावे का जादू और मुर्दों को जिंदा करने की ताकतें थी। तभी ऐशबोर्न खुद को अपने शरीर से एक्सट्रैक्ट करता है और तब वो बनता है शैडो मोनार्क और अपनी एक पूरी शैडो आर्मी तैयार करता है। वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए और रूलर से लड़ाई करने के लिए वहाँ आ ही रहा होता है पर उसको आने में बहुत देर हो जाती है और तब तक सारे रूलर्स मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार चुके होते हैं। तभी से ऐशबोर्न को बड़ा गुस्सा आता है रूलर्स पे और वो ये फैसला करता है कि वो अब से इस लड़ाई में वो मोनार्क्स का साथ देगा और रूलर्स को खत्म करेगा। और उसके बाद शैडो मोनार्क अपनी सारी आर्मी तैयार करता है और एक अनडेफिटेबल आर्मी बना लेता है। और वहीं दूसरी ओर रूलर एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद उसकी कुछ पावर्स हासिल कर ली थी। इसकी वजह से वो इतने पावरफुल हो गए थे कि अब मोनार्क टिक नहीं पा रहे थे उनके सामने। और साथ ही रूलर्स ने किंग ऑफ जायंट्स लीगिया को भी पकड़ लिया था जिसकी वजह से पावर का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। और वहीं दूसरी ओर शैडो मोनार्क को बदला लेने के लिए तैयार था और वो ये फैसला करता है कि वो पावर का बैलेंस ठीक करने के लिए अब वो मोनार्क की तरफ से लड़ाई करेगा। और तभी वो अपनी लाखों की शैडो आर्मी लेके रूलर से फाइट करने के लिए मैदान में उतरता है। उसकी ये बेहिसाब पावर्स देख के रूलर्स के साथ साथ मोनार्क्स भी उससे डरने लगते हैं। तभी रूलर्स तो लड़ाई से पीछे हट जाते हैं लेकिन मोनार्क्स में से 2 मोनार्क डीमन किंग बैरन और बीस्ट मोनार्क राकन ये दोनों मिलकर शैडो मोनार्क को मारने आते हैं क्योंकि ये उसको एक थ्रेट समझते हैं। पर जैसे ही इसको मारने आते हैं शैडो मोनार्क एक ही वार में डीमन किंग बैरन को मार देता है। वहीं बीस्ट मोनार्क ये देख के अपनी पूरी आर्मी लेके वहां से भाग जाता है। और जैसे ही रूलर्स देखते हैं कि शैडो मोनार्क ने एक मोनार्क को मारा है तो वो शैडो मोनार्क से माफी मांगते हैं अपने किए के लिए। तब वो बोलता है कि या तो मुझे मार दो या तो मेरे मास्टर को मुझे लौटा दो क्योंकि मेरे को शांति उसके बाद ही मिल सकती है। पर रूलर शैडो मोनार्क को कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं क्योंकि शैडो मोनार्क की आर्मी भी घायल होती है। वो भी फैसला करता है कि वो कुछ दिनों के लिए छुप जाएगा। उसके बाद जब वो कुछ टाइम बाद अपनी पावर्स रिस्टोर करके वापस आता है तब वो देखता है कि रूलर्स ने मोनार्क्स की हालत काफी बुरी कर रखी है। ये देख के वो वापस ही फैसला करता है कि वापस से वो मोनार्क्स का साथ देगा और इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क आंथ्रेस के पास जाता है। और उसके बाद वो दोनों मिलके रूलर्स को मारने की प्लानिंग करते हैं। इसके लिए वो सोचते हैं कि एक आर्मी बनाएंगे और उस आर्मी के लिए वो एक प्लेनेट चुनते हैं और वो प्लेनेट और कोई नहीं धरती होता है क्योंकि धरती के इंसान इतने काबिल नहीं थे कि वो उनकी मैजिक बीस्ट से लड़ सके। इसलिए वो धरती को चुनते हैं अपने आर्मी बेस के लिए और वो इसके बाद धरती के सारे इंसानों को मार देते हैं। पर जब रूलर्स को पता चलता है कि धरती के सारे इंसान मारे जा चुके हैं तब वो एक खास तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और टाइम को 10 साल रिवर्स कर देते हैं और कुछ इंसानों में वो खास तरह की शक्तियां दे देते हैं जिससे वो खुद से ही मैजिक बीस्ट से लड़ सके। उन्हीं लोगों को हंटर कहा जाता है। और जब शैडो मोनार्क देखता है कि उसका प्लान फेल हो गया इसके बाद शैडो मोनार्क फैसला करता है कि वो एक वेसल ढूंढेगा और इसी के लिए वो आर्किटेक्चर को बोलता है कि उसके लिए एक वेसल तैयार करो और इसीलिए आर्किटेक्चर ने जिन्वू को सिस्टम दिया। अब क्योंकि शैडो मोनार्क की पावर्स एक इंसानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी तभी इसीलिए आर्किटेक्चर ने जिन्वू से छोटे छोटे टास्क पूरे करवाए और उनको रिवॉर्ड्स के तौर पे उसे शैडो मोनार्क की थोड़ी पावर देता गया। और जब दिन वो इतना काबिल बन गया कि वो शैडो मोनार्क की सारी पावर्स को इनहेल कर सके तब शैडो मोनार्क उसके सामने आता है और उसे पूरी अपनी लाइफ जर्नी सुनाता है क्योंकि तब तक जिन वो सारे बचे हुए सारे मोनार्क्स को मार चुका होता तो रूलर्स को भी अपनी एंडलेस फाइट से छुटकारा मिल चुका था। और तब तक शैडो मोनार्क के पास कोई मोटिव नहीं रहा था धरती पे आने का। तभी शैडो मोनार्क अपनी सारी पावर जिन्वू को सौंप के एक खुद इटर्नल स्लीप में चला जाता है। तो यही थी शैडो मोनार्क की पूरी लाइफ जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अराइज 10x को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे।